हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मोटर रिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और फाइनली आज मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूं 2025 होंडा CB350 हाइनेस। जी हां दोस्तों, टाइटल थंबनेल से आप लोगों ने समझ लिया है। वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ इस बाइक की एक डिटेल राइड रिव्यू शेयर करूंगा, लेकिन दोस्तों सिर्फ राइड एक्सपीरियंस ही नहीं, क्योंकि ये 2025 वाली मॉडल है तो क्या यहां पर कंपनी ने चेंज करी है इसके बारे में डिस्कस करेंगे विद फीचर स्पेसिफिकेशन, प्राइस एंड माइलेज ऑफ दिस पर्टिकुलर बाइक, सो दैट वीडियो के एंड तक आप लोगों को क्लियर आइडिया मिल जाए कि अगर हम इस बाइक को इसकी जो टफेस्ट कॉम्पिटिशन है जैसे कि रॉयल एनफील्ड, उससे भी अगर कंपेयर कर रहे हैं तो ये बाइक खरीदना हमारे लिए कितना सही हो सकता है। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू बिग विंग चिनापाक फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक, ताकि मैं आप लोगों तक ये रिव्यू पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के हावड़ा हुगली कोलकाता में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहां पर होंडा बिग विंग की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम का कॉन्टैक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख ली है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों रिव्यू की शुरुआत करेंगे विद द वॉक अराउंड, और सबसे पहले हर वीडियो की तरह जो की है वो आप देख लीजिए। यहाँ पर होंडा की लंबी सी की के साथ आप लोगों को ये मिलेगी जैसे पहले आप लोगों को मिल रहा था, लेकिन दोस्तों की में तो कोई चेंज नहीं है, लेकिन ये 2025 वाली मॉडल है और यहाँ पर आप लोगों को चेंजेस भी दिखेगी। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर जो चेंज है इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए आप लोगों को चेंज जो सबसे पहला दिखेगा वो है इसी कलर में, क्योंकि कलर में थोड़ी सी डिफरेंस आप लोगों को यहाँ पर मिल रही है। बाकी मैं कह दूँ दोस्तों, आप लोगों को 3 मॉडल मिलेगा, बेस या फिर आप कह सकते हैं डीलक्स, मिड मॉडल जो कि ये वाली, या फिर कह सकते हैं डीलक्स प्रो, या फिर टॉप मॉडल डीलक्स प्रो क्रोम मॉडल। ठीक है, अब मैं आप लोगों को सबसे पहले ये बता दूं, अगर आप लोग बेस मॉडल में देख रहे हैं तो सिमिलर ग्रे कलर के साथ ब्लैक कलर आप लोगों को 2 कलर मिल जाएगी। वहीं अगर आप लोग इसकी मिड मॉडल देख रहे हैं जो कि ये वाली मॉडल है, तो कंपनी इसको यहाँ पर पर्ल डीप ग्राउंड ग्रे कलर कहते हैं, इसके साथ आप लोगों को ब्लैक एंड रेड और 2 कलर मिल जाएगी। एंड देन अगर आप लोग टॉप मॉडल में जा रहे हैं क्रोम मॉडल में, तो वहाँ पर आप लोगों को अगेन ये ग्रे कलर ब्लैक कलर के साथ आप लोगों को जो ब्लू कलर है वो आप लोगों को दिख जाएगा। बाकी कौन सी वेरिएंट में आप लोगों को कितनी कलर मिल रही है वो मैंने आप लोगों को बता दिया। बाकी आप लोगों को कौन सी कलर कौन सी वेरिएंट में सबसे ज़्यादा पसंद आई है वो आप लोग प्लीज़ नीचे कमेंट पर लिख कर बताइएगा। तो ये था दोस्तों इसका एक छोटा सा चेंज। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को बताऊं दोस्तों, तो यहाँ पर एक अलग चेंज आपको मिलेगा। ये जो फॉन्ट देख पा रहे हैं 0 से लेकर 160 तक, पहले थोड़ी सी अलग यहाँ पर आप लोगों को ये लिखी हुई मिलती थी, तो ये भी एक चेंज है। अब दूसरी चेंज मतलब तीसरी चेंज अगर मैं आप लोगों को बताऊं दोस्तों, तो यहाँ पर जब आप देख रहे हैं रियर में, तो ये जो टेल लैंप है इसको थोड़ा सा स्मोकी इफेक्ट दिया गया, जो पहले आप लोगों को थोड़ी सी लाल टाइप की मिला करती थी। साथ ही यहाँ पर आप लोगों को ये जो आप कह सकते हैं इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल है वो भी आपको मिलता है। अगर आप लोग पैनिक ब्रेकिंग करते हैं तो रियर में ये जो 2 ब्लिंकर है अपने आप को फ्लैश करना शुरू करते हैं, ताकि पीछे आपके जो है वो कोलिजन होने से आपकी बाइक से बच सके। तो ये भी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये दोस्तों कुछ छोटी छोटी चेंज यहाँ पर हुई है, लेकिन इसकी वजह से दोस्तों बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्राइस में डिफरेंस नहीं दिखेगी। 500 से 600 रुपये ही यहाँ पर आप लोगों को प्राइस गैप जो है वो आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है, चाहे आप ये मिड मॉडल देख रहे हो या फिर टॉप मॉडल देख रहे हो। लेकिन दोस्तों एग्जैक्ट प्राइस मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ और मैं आप लोगों से यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगा। जैसे अगर आप लोग बेस मॉडल में जा रहे हैं तो ये मिड मॉडल या टॉप मॉडल में फ़र्क क्या है। बेस मॉडल में दोस्तों सबसे पहला चीज़ तो ये है कि आप लोग को ब्लूटूथ नहीं मिलेगी। वहाँ पर ये जो आप ये डुअल हॉर्न देख पा रहे हैं, ये डुअल हॉर्न वहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। सीट दोस्तों वहाँ पर आप लोगों को ब्लैक कलर की मिल जाएगी, और ये जो फेंडर आप देख पा रहे हैं, फ्रंट हो चाहे रियर हो, ये आप लोगों को बेस मॉडल में ब्लैक कलर की मिल जाएगी। अब दोस्तों ये मिड और टॉप में क्या फ़र्क है। टॉप में भी अगर आप लोग जा रहे हैं तो आप लोगों को ब्लूटूथ मिल जाएगा। ठीक है, सीट आप लोगों को यहाँ भी आप लोगों को ब्राउन मिल रही है, टॉप में भी ब्राउन मिल जाएगी। लेकिन जब आप टॉप मॉडल में जाएंगे तो कलर तो थोड़ी सी डिफरेंस है, लेकिन ये जो रियर और जो फ्रंट फेंडर है दोस्तों वहाँ पर आप लोगों को क्रोम कलर की मिल जाएगी। तो ये है दोस्तों बेस, मिड एंड देन टॉप मॉडल में यहाँ पर आप लोगों को क्या क्या डिफरेंस मिल रही है। अब दोस्तों बात करते हैं कि ओवरऑल चीज़ें हमें यहाँ मिल के आ रही है। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर इसकी जो की है उसको ऑन कर रहा हूँ, तो ये कंप्लीट LED हेडलैम्प का जो सेटअप है ये आप लोगों को जलता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पे हम लोग इस की के सहारे से ये देखिए हाई बीम, लो बीम, पास लाइट आप यहाँ पर इस तरीके से इसको ऑपरेट भी कर पा रहे हैं। और इसको ऑपरेट करने के लिए दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर इग्निशन ऑन करने की ज़रूरत भी नहीं है। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर ये जो हैज़ार्ड लैम्प का ऑप्शन है इसको भी आप यहाँ पर बिल्कुल यूज़ कर पा रहे हैं। अब इसको दोस्तों हम लोग यहाँ पर करते हैं बंद। और साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर ये जो क्रोम एलिमेंट का इस्तेमाल हुआ है ये भी आप लोगों को देखने में मिल रहा है। और नीचे अगर आप लोग आते हैं दोस्तों, काफ़ी तगड़ी वाली यहाँ पर आप कह सकते हैं मेटालिक जो मडगार्ड है ये आप लोग को मिल जाएगा। पहले की तरह अभी भी आप लोगों को यहाँ पर ये जो टेलीस्कोपिक फोक है ये आप लोगों को मिल रहा है। टायर अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, तो ये भी पहले की तरह अभी भी आप लोगों को यहाँ पर 100/90 सेक्शन की टायर विथ 19 इंचेस ऑफ ये जो एलॉय व्हील है ये आप लोगों को पहले जैसे अभी भी मिल रहा है। बाकी दोस्तों डुअल चैनल मतलब फ्रंट और रियर दोनों टायर में भी आपको ABS पहले भी मिलता था, अभी भी मिल रहा है। ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम ये भी आप लोगों को पहले की तरह अभी भी मिल रहा है। लेकिन साथ ही
310 mm की बड़ी सी डिस्क के साथ आप लोगों को निसान कैलिपर जो है ये भी आप लोगों को यहाँ पर मिल रही है, जिसके साथ आप लोग को यहाँ पर रिफ्लेक्टर सस्पेंशन पे आप लोगों को इंस्टॉल यहाँ पर देखने में मिल रहा है। बाकी दोस्तों चाहे सस्पेंशन हो, टायर हो या फिर यहाँ पर ब्रेक, ओवरऑल रिस्पॉन्स चलते वक्त कैसी है आगे डेफिनेटली इसके बारे में चलते हुए बात करेंगे। और साथ ही दोस्तों एक चीज़ आप लोग को यहाँ पर मिसिंग दिखेगी, वो है क्रैश गार्ड। उसके लिए आप लोगों को एज एन एक्सेसरीज एक्स्ट्रा पे करके उसको आपको यहाँ पर लगवानी पड़ेगी। अब इंजन के बारे में बात करते हैं दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर इंजन में वैसे कोई चेंज हुआ नहीं, लेकिन यहाँ पर अभी आप लोग को ये OBD2B वाली जो इंजन है ये आप लोग को मिल रहा है। और अगर मैं आप लोग को बताऊं तो यहाँ पर ये जो स्प्रिंग वाली चीज़ है ये आप लोग देख पा रहे हैं, इससे आप लोग पता लगा सकते हैं कि OBD2B वाली इंजन है, ताकि यहाँ पर इसको और ज़्यादा एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाया जा सके, पोल्यूशन कम से कम करी जा सके। ठीक है, अब दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर पहले जैसे अभी भी अप्रॉक्सीमेटली 348 सीसी सिंगल सिलेंडर एयर कूल फिलेटेड इंजन आप लोग को मिल रहा है। पावर फिगर्स भी बिल्कुल ही सेम है, 21.07 PS की पावर और 20 मतलब आप कह सकते हैं 30 न्यूटन मीटर तक की टॉर्क के साथ। बाकी दोस्तों अगर देखा जाए तो पावर टॉर्क यहाँ पर आप लोग रॉयल एनफील्ड की क्लासिक मीटियोर या फिर अगर आप लोग हंटर हो या फिर आप अगर बुलेट से कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पर ज़्यादा ही है। लेकिन अगर आप लोग कंपेयर कर रहे हैं विथ जावा की 42 FJ मॉडल के साथ तो वहाँ पर आप लोगों को करीबन 8 PS की पावर ज़्यादा मिलती है, लेकिन टॉर्क जो है आप लोगों को वहाँ पर भी इसकी तरह सिमिलर देखने में मिल जाएगी। अब दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर इसकी ये फुट रेस्ट हो गई, इसको अगर आप लोग देख रहे हैं या फिर ये ब्रेक लीवर, तो क्वालिटी इसकी आपको काफ़ी तगड़ी मिलती है। अब दोस्तों क्योंकि बात इंजन की हो रही थी तो चलिए यहाँ पर इसकी जो एग्जॉस्ट साउंड है वो भी मैं आप लोगों को सुना दूँ। तो ये दोस्तों आवाज़ जो है ये आप लोगों ने यहाँ पर सुन लिया। बाकी आप देख सकते हैं कंप्लीट यहाँ पर जो क्रोम एलिमेंट का ट्रीटमेंट है वो आप लोग को यहाँ पर मिलेगा। अब दोस्तों इसकी जो रियर पोर्शन है उसके बारे में बात करते हैं। ऑलरेडी मैंने आप लोग को यहाँ पर जो टेल लैंप है उसके बारे में बताया है। फ्रंट की तरह रियर में भी सेम आप लोग को यहाँ पर ये जो आप कह सकते हैं सेमी फ्लेक्सिबल यहाँ पर ये जो टर्न इंडिकेटर्स LED वाली ये आप लोग को यहाँ पर मिल जाएगी। नंबर प्लेट लगाने की जगह रिफ्लेक्टर और ऊपर यहाँ पर आप लोग को जो LED जलती हुई दिख रही है ताकि रात के टाइम पर इसको एल्यूमिनेट करी जा सके यहाँ पर नंबर प्लेट को। अब दोस्तों अगर आप लोग टायर देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग को 130/70 सेक्शन की टायर विथ 18 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील आप लोगों को बिल्कुल मिलेगा। और साथ ही यहाँ पर आप लोग को 240 mm की जो डिस्क ब्रेक है विद दिस निसान कैलिपर ये भी आप लोगों को मिल रहा है। और यहाँ पर आप लोग को जो एडजस्टेबल डुअल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर है ये भी आप लोगों को मिल जाएगा। अब दोस्तों अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी साइड पोर्शन के बारे में बताऊँ तो आप देख सकते हैं साड़ी गार्ड के साथ ये जो लेडीज फुट रेस्ट है ये आप लोगों को मिल रहा है। ओपन चेन सिस्टम है और साथ ही यहाँ पर आप लोगों को मेन स्टैंड, साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर के साथ मिल जाएगा। 6 स्पीड गियर बॉक्स है दोस्तों, स्लिप एंड असिस्ट क्लच भी है, इसको आगे हम लोग बिल्कुल टेस्ट करेंगे। साथ ही आप लोग को यहाँ पर ये जो हिल एंड टो शिफ्टर है ये भी आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है। अब दोस्तों सीट के बारे में अगर बात करी जाए तो देखिए कुशनिंग कैसी है इसके बारे में आगे चलते हुए बात करेंगे, लेकिन सीट हाइट जो है ये आप लोग को यहाँ पर 800 mm तक की मिल रही है। तो अगर आपकी हाइट अराउंड 5'5", 5'6" तक की भी है आप इस बाइक को मैनेज कर पाएंगे, प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। पीछे अगर आप लोग यहाँ पर एज पिलियन बैठ रहे हैं तो पकड़ के बैठने के लिए काफ़ी बढ़िया वाला ग्रैब हैंडल जो है ये भी आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है। टैंक अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो E20 की स्टिकरिंग है, मतलब अगर आप इसको फ्लेक्सिबल से भी रन कराना चाह रहे हैं इंजन को तो वो भी आप कर सकते हैं। और 15 लीटर की यहाँ पर टैंक के साथ आप लोग यहाँ पर माइलेज भी करीबन आप कह सकते हैं यहाँ पर 35 kmpl तक आप लोग यहाँ पर एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस दोस्तों वो भी आप लोग को यहाँ पर काफ़ी बढ़िया मिलता है 166 mm तक की। और वही वेट अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो ये आप लोग को 181 किलोग्राम तक की आपको मिल जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर इसकी जो मीटर कंसोल है उसके बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले ये चीज़ अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग की जो C टाइप मोबाइल चार्जिंग पोर्ट है ये आप लोग को मिल जाएगा। तो चाहे आप आईफोन यूज़ कर रहे हो या फिर एंड्रॉयड आप लोग चार्ज बिल्कुल कर सकते हैं। और अगर मैं इसको एक बार ऑफ करके ऑन करूं तो आप देख सकते हैं पूरा एक बार यहाँ पर ये स्वाइप बिल्कुल लेती है और साथ ही यहाँ पर ये रेंज आपको बता रही है। और इसको टॉगल करने के लिए दोस्तों यहाँ पर ये जो बटन है ये आपको मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्टेंस टू एम्प्टी आपको बता रही है और साथ ही आप लोग को यहाँ पर ट्रिप ए एवरेज, ठीक है, ट्रिप बी एंड देन ट्रिप पे ये सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पर ओडोमीटर के साथ ये बताएगी। साथ ही यहाँ पर फ्यूल गेज सेंसर, देन आप लोग को टाइम और ये जो गियर पोर्शन सेंसर है वो बता रही है। बाकी यहाँ पर दोस्तों टैकोमीटर मतलब RPM मीटर नहीं है, लेकिन आप लोग को यहाँ पर जो स्पीडोमीटर है ये आप लोग को यहाँ पर मिल जाएगा। साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पर इंजन मैल फंक्शन लाइट, आप कह सकते हैं साइड स्टैंड इंडिकेटर, देन ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम जो कि ऑन ऑफ करा जा सकता है। बटन्स आप लोग को यहाँ पर मिलेगी वो भी आप लोग को यहाँ पर इंडिकेट हो रही है। और साथ ही ABS का जो लाइट है वो यहाँ पर ब्लिंक हो रहा है। और अगर आप लोग इको मोड में चला रहे हैं जहाँ पर आपको माइलेज बेहतर मिलेगा तो ये जो इको वाली जो साइन है दोस्तों ये भी आप लोगों को यहाँ पर शो करती रहेगी। बाकी इसके बारे में चलाते हुए आगे बात करेंगे। साथ ही यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो ये जो पास लाइट की यहाँ पर ये जो बटन है ये आप लोगों को मिल जाएगा विद दिस हाई बीम एंड लो बीम। और साथ ही यहाँ पर क्योंकि ये ब्लूटूथ एनेबल मीटर कंसोल भी है दोस्तों, जिसको यहाँ पर कंपनी होंडा स्मार्टफोन वॉइस कंट्रोल सिस्टम कहती है, जिसके सहारे आप टर्न बटन नेविगेशन, कॉल, SMS अलर्ट वो
सारी चीज़ें आप यहाँ पर इस्तेमाल कर पाते हैं, ठीक है। और साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, मैंने ऑलरेडी बताया इसको टॉगल करने के लिए सारे बटन्स आपको मिलेगी। हॉर्न दोस्तों काफ़ी लाउडी आप कह सकते हैं, टर्न सिग्नल आपको मिलेगा। यहाँ पर आप लोगों को इंजन किल स्विच, स्टार्ट स्विच एक साथ मिल रहा है। और नीचे है दोस्तों यहाँ पर ये आप कह सकते हैं हज़ार्ड लैंप का स्विच, मैंने हज़ार्ड लैंप ऑलरेडी आपको बताई थी। और साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर वो रेट्रो फील को मेंटेन करती हुई जो गोल मिरर है, ये आप लोग देख सकते हैं। पीछे आप लोगों को यहाँ पर ये जो क्रोम एलिमेंट के इस्तेमाल के साथ ये आप लोगों को यहाँ पर डेफिनेटली मिल रहा है। बाकी दोस्तों हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा बात कर ली है कि चीज़ें हमें यहाँ पर मिल क्या कह रही है। थोड़ी सी अब इसकी जो क्वालिटी है उसके बारे में बात करते हैं। रियर में अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर ये आप लोगों को मेटालिक मिल रहा है। अगर आप लोग ये साइड में देख रहे हैं दोस्तों, तो ये आप लोगों को मेटालिक मिल रही है। और कुछ इस तरीके से CB350 हाइनेस यहाँ पर लिखी हुई है। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं तो होंडा यहाँ पर 3D में लिखा हुआ है। टैंक भी मेटालिक है और क्वालिटी इसकी काफ़ी बेहतरीन आप लोगों को मिल जाती है। अब दोस्तों प्राइस के बारे में अगर बात करी जाए, देखिए मैं आप लोगों से ऑलरेडी कह चुका हूँ 500 से 600 रुपये इंक्रीज़ हुई है पहले के मॉडल से। अभी अगर आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों को ये जो मिड मॉडल है दोस्तों, अभी अप्रॉक्सीमेटली 2,52,000 तक में वेस्ट बंगाल कोलकाता की अगर बात करी जाए तो ये आप लोगों को मिल जाएगी। और वहीं अगर आप लोग इसकी टॉप मॉडल देख रहे हैं, क्रोम वाली मॉडल, तो वहाँ पर आप लोगों को 2,000 रुपये और ज़्यादा पे करना होता है, 2,54,000 तक। अब दोस्तों अगेन कहूँगा, बहुत ज़्यादा बात कर चुके हैं कि बाइक में हमें मिल क्या रहा है। चलिए चलते हैं राइड पर, अंदर देखते हैं कि ओवरऑल राइड एक्सपीरियंस इस बाइक के साथ कैसी हो सकती है। और दोस्तों राइड रिव्यू स्टार्ट करते हैं 2025 होंडा CB350 हाइनेस की। सीट पर जब आप बैठ रहे हैं दोस्तों, तो 800 mm तक की जो सीट हाइट है वो आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है। सीट इज कंफर्टेबल, ठीक है, ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना बहुत ज़्यादा हार्ड, बैठने पे हल्की सी दब रही है। और सीट मतलब ये जो राइडर पोस्चर है, देखिए आप ऑलमोस्ट अपराइट बैठ रहे हैं, ठीक है। स्पेस आपको अच्छा मिल रहा है और पीछे पिलियन के लिए भी स्पेस अच्छी खासी है। पकड़ के बैठने के लिए पिलियन के लिए काफ़ी अच्छा खासा ग्रैब हैंडल मिल रहा है। तो आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं ये जो सारी चीज़ें हैं, स्पेस हो गई, ऑलमोस्ट अपराइट राइडर पोजीशन, पिलियन के लिए स्पेस में ना प्रॉब्लम होना, ये सारी चीज़ें लॉन्ग राइड के लिए भी बिल्कुल इशारा करती है, ठीक है। और वहीं अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, तो फ्रंट फिटेड फुटपैक जो है वही आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। और अगेन मैं कहूँगा अगर आपकी हाइट अराउंड 5'5" तक की भी आप इस बाइक को मैनेज कर पाएंगे, ठीक है। चलिए अब चलते हैं फर्स्ट गियर। और ये अब देखिए सेकेंड गियर, ये टॉर्क देखिए, ये टॉर्क जो है 30 न्यूटन मीटर वाली, वो चीज़ आप लोगों को यहाँ पर डेफिनेटली समझ में आ रही है, इसमें कोई दो राह नहीं है, ठीक है। तो ये दोस्तों मतलब इनिशियल इंप्रेशन अगर आप देख रहे हैं, तो आप बैठे हैं पिलियन के साथ हैं आप, देखिए। और ये जो बाइक है ना, आप सिटी राइड के लिए अगर चाहें तो ठीक है, लेकिन अगर आप लॉन्ग राइड पे भी ले जाना चाहें उसको भी आप बिल्कुल प्रेफर कर सकते हैं। तो अगर आप लोड के साथ भी जा रहे हैं पिलियन के साथ, ठीक है, तो भी आप लोग को यहाँ पर इनिशियल चीज़ों में प्रॉब्लम नहीं होगी। और क्योंकि अभी हम लोग 40 तक में यहाँ पर स्पीड में जा रहे हैं, तो देखिए इको जो है ये यहाँ पर भी ब्लिंक हो रही है, मतलब यहाँ पर भी माइलेज आपको मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। तो ये भी एक बात थी। बाकी देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को स्लिपर असिस्ट क्लच जो है वो आप लोगों को यहाँ पर मिलता है। इसकी वजह से क्लच जो है काफ़ी यहाँ पर आपको सॉफ्ट मिलेगा। तो एक बार उसको टेस्ट भी कर लेंगे हम लोग। यहाँ पर करीबन 60 से 70 की स्पीड पे जाएंगे, ये देखिए 80 पे चले गए। और देखिए डाउन शिफ्ट 3 से 2 पे आ गए और क्लच मैंने वहीं के वहीं छोड़ दी है, ठीक है। और 2 से अगर 1 पे भी आ गए हैं, क्लच मैंने छोड़ दिया है। हल्का सा आरपीएम, मतलब यहाँ पर आरपीएम तो है नहीं, लेकिन अगर होती तो आरपीएम में आपको इंक्रीज दिखता है। लेकिन पीछे की टायर जो है वो आप लोगों को हल्की सी भी यहाँ पर मतलब आप कह सकते हैं स्लिप होती हुई नज़र नहीं आई है। तो ये था दोस्तों स्लिप एंड असिस्ट का कमाल। मतलब अगर आप हाई स्पीड्स पर हैं, हाईवेज पर हैं, सामने आपके कुछ आ गई, आप 100-110 पर हैं, आप डाउन शिफ्ट करके गियर आप डाउन करके आप स्पीड को स्लो डाउन करना चाहते हैं, तो जैसे ही आप गियर डाउन करके क्लच छोड़ देते हैं, टायर स्लिप कर जाते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पर स्लिप एंड असिस्ट क्लच है, तो उससे भी आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप आराम से यहाँ पर इंजन ब्रेकिंग कर पाएंगे। और वहीं अगर आप लोग ये गियर शिफ्टिंग देख रहे हैं दोस्तों, चाहे आप अपशिफ्ट देख रहे हैं, डाउन शिफ्ट देख रहे हैं, एकदम मक्खन की तरह सॉफ्ट है, मक्खन की तरह है, इतना मैं कह सकता हूँ। रॉयल एनफील्ड में भी वहाँ पर भी काफ़ी स्मूथनेस है, लेकिन वहाँ पर थोड़ी सी भारीपन आपको फील होती है, लेकिन यहाँ पर एकदम ही हल्की सी है और बिल्कुल मक्खन की तरह आप ये डाउन शिफ्टिंग हो रही है। अब दोस्तों अगर इतना ही यहाँ पर ये क्लच, गियर और स्लिपर असिस्ट क्लच के बारे में बात हो रही है, तो चलिए यहाँ पर इसकी जो आप कह सकते हैं एक्सेलरेशन टेस्ट है उसको भी कंप्लीट करते हैं। देन हम लोग यहाँ पर इसकी जो परफॉर्मेंस उसके बारे में आगे बात करते हैं। विल स्टार्ट विथ 3 हॉर्न्स ऑलरेडी ऑन फर्स्ट गियर। $60 crossed. Time for 100. Let's see. 100 also crossed. ये दोस्तों देख रहे हैं यहाँ पर ये कॉर्नरिंग टेस्ट भी हो गई। मुझे यहाँ पर वोबल की इशू तो मुझे समझ में आ नहीं रही है। 100 हम लोगों ने अभी क्रॉस किया था, ठीक है। देखिए मैं आप लोगों से इतना कह सकता हूँ दोस्तों कि वाइब्रेशन यहाँ पर भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा समझ में आ नहीं रही है। 100-110 तक भी अगर आप लोग जा रहे हैं तो यहाँ पर भी वाइब्रेशन आपको समझ में उतनी नहीं आ रही है। मैं कहूँगा कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड भी आप इसकी 100-110 तक मान सकते हैं, क्योंकि स्टेबिलिटी भी यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी खूब मिल रही है। और अगर आप रॉयल एनफील्ड से कंपेयर कर रहे हैं, मैं कहूँगा रॉयल एनफील्ड में भी अभी अगर आप लोग देख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा कंट्रोल आती है इसकी वाइब्रेशन, लेकिन रॉयल एनफील्ड से भी ज़्यादा स्मूथनेस यहाँ पर आपको फील होगी, स्पेशली अगर आप 100-110 की ये जो स्पीड है यहाँ पर अगर आप लोग जा रहे हैं तो। देखिए इंजन हीटिंग की इशू मुझे यहाँ पर आज तक, मतलब मैंने बहुत सारे कस्टमर के साथ भी
बात करी है वहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा कोई इस तरीके की फीडबैक आई नहीं है जो अमूमन रॉयल एनफील्ड से आती है। और साथ ही अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो देखिए, अगर आप लोग इसकी मतलब ये माइलेज देख रहे हैं दोस्तों, तो ये मैं कहूँगा आप रॉयल एनफील्ड से अगर आप लोग देख रहे हैं तो करीबन आप लोग को यहाँ पर भी सिमिलर ही मिलेगा 30-35 के बीच में, ठीक है। बाकी दोस्तों देखिए, अगर आप लोग यहाँ देख रहे हैं तो मैं भी सेकंड गियर पर हूँ। अगर मैं स्पीड बढ़ा रहा हूँ तो यहाँ पर मुझे कह रही है कि भाई गियर चेंज करो, लेकिन वंस आई रीच थर्ड गियर ना, अब यहाँ पर देखिए अगर आप 50-60 पर भी चला रहे हैं, आप सिटी रोड में तो 50-60 पर बहुत मुश्किल से जा पाता है, लेकिन यहाँ पर अगर आप थर्ड गियर पर 50 पर भी चला रहे हैं फिर भी आपको कह नहीं रही है कि भाई थर्ड से फोर्थ गियर पे जाओ। मैं तो कहूँगा अगर आप लोग यहाँ पर मतलब हाईवे राइड्स करते हैं तो बढ़िया रहेगा, आप आराम से जाइए, ठीक है। मतलब आप फिफ्थ गियर पे डाल दीजिए, 100-110 तक आराम से क्रूज कर पाएंगे। और सिटी में अगर फॉर सेफ्टी में अगर आप लोग ले रहे हैं बहुत ज़्यादा, अगर आपको वाइब्रेशन नहीं भी चाहिए, थर्ड गियर भी ठीक है, लेकिन फोर्थ गियर में डाल के 50-60-70 तक जाइए, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। मतलब थर्ड गियर के बाद से कहती नहीं है कि भाई गियर चेंज करो, मतलब लॉन्ग गियर स्टार्ट हो जाता है थर्ड गियर से अगर आप लोग देख रहे हैं तो। अब दोस्तों अगर आप एक्सीलरेशन कंपेयर करने बोलेंगे मुझे विद रॉयल एनफील्ड क्लासिक मीटियोर या फिर बुलेट से, मैं कहूँगा 60-70 किलोमीटर पर आवर तक स्पीड तक ठीक है, लेकिन उससे ऊपर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर स्पीड आपको बेहतर मिलेगी, एक्सीलरेशन थोड़ा सा बेहतर मिलेगा। इनफैक्ट टॉप स्पीड पे अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को थोड़ी सी बेहतर टॉप स्पीड बिल्कुल मिल सकती है। और दोस्तों अब यहाँ पर इसकी जो ब्रेकिंग है उसको भी टेस्ट करेंगे। सामने 310 mm की बड़ी सी डिस्क आपको मिलती है, तो इसको करीबन 70 पे ले जाके फ्रंट ब्रेक, वो देख रहे हैं आप, ये छोड़ी पकड़ी वाली जो बात है ना, यहाँ पर ये आपको मिल रहा है। 70 पे मैंने जब ब्रेक किया तो मतलब करीबन 80 पहुंच गए थे, तो इससे समझ में आ रहा है कि यहाँ पर जो ABS है वो अच्छी खासी यहाँ पर फ्रंट ब्रेक में भी काम कर रही है। बाकी देखिए यहाँ पर आप लोगों को फ्रंट ब्रेक का जो बाइट फीडबैक है वो आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी बढ़िया मिल रहा है। इसमें आप लोगों को यहाँ पर कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से तो होनी नहीं चाहिए। और आप जो रियर ब्रेक है दोस्तों उसको भी इस्तेमाल करेंगे, उसको वही करीबन 60 तक ले चलेंगे और 60 पे ले जाके रियर ब्रेक, ये देखिए यहाँ पर भी जब मैंने इसको एक्सट्रीम प्रेस किया है तो यहाँ पर ये जो ABS है वो मुझे समझ में आया। और ये देखिए छोटी सी जगह पर आप इसको यहाँ पर टर्न भी कर पा रहे हैं, तो इसकी जो टर्न रेडियस है वो भी आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी छोटी मिल रही है। मतलब बाइक काफ़ी लंबी चौड़ी है, लेकिन टर्न करने में आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर जगह की ज़रूरत नहीं है। और जैसे मैं कह रहा था दोस्तों कि रियर में अगर आप लोग ब्रेकिंग देख रहे हैं तो यहाँ पर भी आप लोगों को जब आप एक्सट्रीम प्रेस कर रहे हैं, पैर पे आपकी जो ब्रेक मिल रही है रियर ब्रेकिंग के लिए, जब आप एक्सट्रीम प्रेस कर रहे हैं तो हल्की सी वो ABS जो है वो इसके बीच में आ जाती है और फिसलने से आप लोगों को रोक देती है। बाकी देखिए जैसे मैं हर एक वीडियो में कहता हूँ वो प्रोग्रेसिव नेचर की ही है, ठीक है। मतलब जैसे आप पैर मतलब ब्रेक पे पैर रख रहे हैं, हल्की सी वो जो स्पीड स्लो डाउन है, स्पीड मतलब हल्की सी वो कम हो जा रही है, बस वही आप लोगों को फील दे रही है। सच बहुत फ्रंट की तरह उतनी यहाँ पर रिस्पॉन्सिव नहीं है, और ये हर एक बाइक में ऐसी ही मिलती है, ठीक है। अब दोस्तों रियर के संग संग बाद जो फ्रंट ब्रेक है उसको हम लोग इस्तेमाल करेंगे और उसी स्पीड पे ले जाएंगे 60 से 70 के बीच में, और ये 70 पे रियर ब्रेक, पीछे कोई है नहीं, देख कर ही ब्रेकिंग करी गई है। बाकी दोस्तों मैं कहूँगा फ्रंट में 310 mm की डिस्क ब्रेक, रियर में 240 mm की डिस्क ब्रेक, लाजवाब ब्रेकिंग आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। और अब दोस्तों यहाँ पर जिस बारे में बात करेंगे वो है सस्पेंशन के बारे में। देखिए मैं कहूँगा चाहे आप यहाँ पर फ्रंट देख रहे हो, चाहे आप यहाँ पर इसकी ये आप कह सकते हैं रियर सस्पेंशन देख रहे हो, फ्रंट में टेलीस्कोपिक, रियर में डुअल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर, मैं कहूँगा दोस्तों इसको कहीं ना कहीं मिड साइड पर रखा गया है। ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, ना सॉफ्ट है, ना हार्ड है, ना बहुत ज़्यादा हार्ड है, मिड साइड पर, ना सॉफ्ट ना हार्ड। अब इसको इसलिए होगा दोस्तों क्योंकि मैंने आपसे ऑलरेडी एक्सेलरेशन टेस्ट के दौरान भी कहा था कि स्टेबिलिटी में आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। बाकी देखिए मुझे पता है अब आप कहेंगे कि यहाँ पर आप लोगों को स्टेबिलिटी में शायद इशू हुई है, लेकिन मैंने इसको कई बार मतलब राइड करा है, मुझे यहाँ पर स्टेबिलिटी में तो बहुत ज़्यादा कोई इशू समझ में आती नहीं है। मैंने इसको 100-110 तक भी खींच कर देखा है, बाकी मुझे स्टेबिलिटी में यहाँ पर कोई प्रॉब्लम मतलब समझ में आती नहीं है। सस्पेंशन सेटअप अच्छी होने के कारण आप कह सकते हैं अगर आप टर्न्स वगैरह ले रहे हैं, कॉर्नर वगैरह कर रहे हैं, छोटी मोटी स्पीड पे, बहुत ज़्यादा स्पीड पे कॉर्नर रिकमेंड नहीं करूँगा, वहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम नहीं होती है। हाई स्पीड हो, टॉप स्पीड हो या फिर स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी हो, वहाँ पर भी प्रॉब्लम होती नहीं है बिकॉज ऑफ द सस्पेंशन सेटअप। अब दोस्तों इस बाइक को कहीं ना कहीं आप थोड़ा बहुत लॉन्ग राइड्स पे भी लेके जाएंगे, थोड़ा बहुत कहीं अगर आप लोग को ऑफ रोड पैच भी मिल गया तो भी बहुत ज़्यादा आपको झटका नहीं देगी। मतलब इंडिया बीइंग अ डेवलपिंग कंट्री, कहीं मतलब आपको रोड मिल जाएगी जहाँ रिकंस्ट्रक्शन हो रही है या फिर कहीं पे थोड़ा बहुत पॉटहोल्स वगैरह, तो वहाँ पर भी ये जो सस्पेंशन है झेल जाएगी, बहुत ज़्यादा झटका आपको नहीं देगी। अब हाँ अगर आप बहुत ज़्यादा गड्ढों पर जा रहे हैं फिर तो दोस्तों डेफिनेटली आपको झटका झेलना होगा, लेकिन छोटे मोटे गड्ढों पे ये बहुत ज़्यादा आप लोगों को झटका जो वो समझाएगी नहीं। तो चाहे कोई से भी कंडीशन हो आप लोगों को ये साथ निभाती हुई नजर आएगी। बाकी ओवरऑल अगर फील के बारे में बात करी जाए दोस्तों, जब आप इस तरीके से इसके साथ खेलने की कोशिश कर रहे हैं, मैं कहूँगा दोस्तों आप लोगों को वेट जो है ना काफ़ी डिस्ट्रीब्यूटेड समझ में आता है। जैसे आप रॉयल एनफील्ड पे बैठते हैं, स्पेशली क्लासिक की अगर बात करी जाए तो उसमें भारीपन आपको समझ में आता है, लेकिन यहाँ पर वो जो भारीपन है वो आप लोगों को बहुत ज़्यादा फील हो नहीं रही है।
तो ये एक प्लस पॉइंट आप इसमें कह सकते हैं। बाकी रियर व्यू मिरर जो है मतलब रॉयल एनफील्ड की तरह यहाँ पर भी आप लोगों को गोली मिल रहा है विद दिस क्रोम टच, तो यहाँ पर रियर व्यू जो है ये आपको काफ़ी अच्छा खासा मिल रहा है। बाकी देखिए दोस्तों, स्पीडोमीटर, गियर पोजिशन सेंसर, मोबाइल चार्जिंग पोर्ट, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, ये सारी चीज़ें आपको मिल ही रही है, ठीक है। और देखिए ब्रेकिंग आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी तगड़ी मिल रही है, और साथ ही यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो भी काफ़ी अच्छी है, और कहा जाए तो रॉयल एनफील्ड से बढ़िया ही आप लोगों को मिल रहा है, ठीक है। और साथ ही देखिए ये जो स्टीयरिंग पोजीशन है ये भी काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को हेल्प करती है कि आप लॉन्ग राइड के लिए अगर जाना चाहें तो वो भी आप जा सकते हैं। तो मतलब देखिए मैं कहूँगा अगर आप सिटी राइड्स के लिए देख रहे हैं फिर तो बहुत बढ़िया है, लेकिन कभी अगर आप लोगों का मन बना लॉन्ग राइड पिलियन वेट के साथ भी, तो भी आप इस बाइक को प्रेफर कर सकते हैं। मेरे हिसाब से आप लोगों को प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। अब देखिए इस बाइक में मतलब क्या है नहीं है बहुत ज़्यादा हम लोग बात कर चुके हैं। अब चलिए चलते हैं इसकी कंक्लूजन पे एंड देन बात करते हैं कि इसकी जो कंपटीशन है, जैसे मैंने आपको रॉयल एनफील्ड बताई है, चाहे क्लासिक हो, मिटियोर हो, या फिर हंटर हो, या फिर आप मतलब हंटर तो इसकी कंपटीशन में आती नहीं है, या फिर बुलेट हो, या फिर अगर आप जावा से भी कंपेयर करें तो बाइक खरीदना आप लोगों के लिए कहाँ तक सही हो सकता है, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों अब सत्यवचन की घड़ी कंक्लूजन का समय कि 2025 वाली ये होंडा CB350 हाइनेस खरीदना आप लोगों के लिए कितना बेहतरीन हो सकता है। देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों से एक चीज़ क्लियर कर सकता हूँ कि अगर कंपटीशन देखी जाए तो रॉयल एनफील्ड आ जाएगी, चाहे आप क्लासिक 350 देख लीजिए, आप बुलेट 350 देख लीजिए, या फिर टू सम एक्सटेंट अगर आप मिटियोर 350 को भी लाता है, कंपटीशन में इसकी आ जाएगी। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो जावा 42 भी आ जाती है। देखिए अगर आप रॉयल एनफील्ड की बात करते हैं, नो डाउट एक इमोशन है, प्राइस आप लोग 5 से 7 हज़ार रुपये आप वहाँ पर ज़्यादा बिल्कुल पे करते हैं। टॉप मॉडल की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप इसकी टॉप मॉडल से अगर आप कंपेयर करते हैं तो। लेकिन साथ ही दोस्तों आपको आवाज़ काफ़ी अच्छी मिलती है, ठीक है। आपको अगर आप देख रहे हैं तो वो कलर्स काफ़ी अट्रैक्टिव है, मैंने एक रॉयल वाली जो फील है वो आपको डेफिनेटली वहाँ मिलता है। जे सीरीज इंजन के साथ आप कह सकते हैं वो जो वाइब्रेशन थी वो भी काफ़ी हद तक कम हो चुकी है। और अगर आप लोग लॉन्ग राइड्स के लिए भी प्रेफर करते हैं बाइक को, रॉयल एनफील्ड की मैं बात कर रहा हूँ, चाहे वहाँ पर क्लासिक हो, बुलेट हो, या फिर मिटियोर हो, आप लोग बिल्कुल उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप चाह रहे हैं बजट आपकी 5 से 7 हज़ार रुपये कम है, लेकिन आपको चीज़ें उससे भी कहीं ना कहीं और बेहतर चाहिए, और अगर आप इस बाइक पे आ रहे हैं दोस्तों तो देखिए मैं आपको बताता हूं, जैसे कि इंजन हो गया दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को होंडा की रिलायबिलिटी के साथ मिल रही है, लॉन्ग राइड के लिए इसको भी इस्तेमाल किया जा सकता है। देन यहाँ पर आपको अगर सेफ्टी और ज़्यादा चाहिए, जैसे कि आप कह सकते हैं स्लीपर असिस्ट क्लच हो गया, या फिर ट्रैक्शन कंट्रोल हो गया, ये चीज़ आप लोग को यहाँ पर एक्स्ट्रा मिल रहा है। देखिए दोस्तों अगर आप रॉयल एनफील्ड को कंपेयर कर रहे हैं 350 सीसी जो 3 बाइक आती है जे सीरीज, उसकी बात कर रहा हूँ, उससे अगर आप कंपेयर कर रहे हैं स्पीड को तो 50-60 किलोमीटर तक तो ठीक है, लेकिन उससे ऊपर जब आप जा रहे हैं तो ये स्पीड भी आप लोग को उससे थोड़ी सी बेहतर निकाल कर दे सकती है। इनफैक्ट और चीज़ें जैसे कि अगर आप ब्लूटूथ देख रहे हैं तो इनबिल्ट आप लोग को यहाँ पर मिल जाता है, और कहीं ना कहीं एक स्मूथ इंजन के साथ आप लोगों को यहाँ पर, अगर आप इस बाइक को भी देख रहे हैं तो लॉन्ग राइड के लिए आप इसको भी प्रेफर कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए दोस्तों ओवरऑल एनफील्ड अगर आप इस बाइक पे आ रहे हैं 2025 होंडा CB350 हाइनेस, तो ये भी आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट बन सकता है। लेकिन दोस्तों अगर आप लोगों की बजट 5 से 10 हज़ार रुपये और ज़्यादा है, और आप चाह रहे हैं कि आप लोगों को 6 स्पीड गियर बॉक्स, लिक्विड कूल इंजन चाहिए, मेरे ख्याल से जावा की 42 FJ जो मॉडल है वो भी आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतरीन हो सकती है। बाकी दोस्तों इस बाइक में आप लोगों को क्या क्या चीज़ें नहीं मिल रही है, वॉक अराउंड, राइड रिव्यू, कंपटीशन के साथ कंपेयर करने पे बाइक कहाँ स्टैंड करती है, सब कुछ मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया। बाकी अब आप लोग क्या समझ रहे हैं, आपको किसके साथ जाना चाहेंगे, होंडा के साथ, रॉयल एनफील्ड के साथ, या फिर जावा के साथ, नीचे कमेंट पर लिखकर बताना नहीं भूलिएगा प्लीज़, इट्स माई रिक्वेस्ट। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो में एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन कॉल पे हिट करना प्लीज़ नहीं भूलिएगा। बहुत जल्दी मिलेंगे दोस्तों आप लोगों से इसी चैनल पे इस तरीके से एक नए वीडियो में एक नए बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।